चलिए अब एनालाइज करते हैं मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। जैसे सेक्शन 17(3) में लिखा हुआ है, द डिफरेंस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉन अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ये किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आईटीसी नहीं मिलेगा या रिवर्स कर दिया जाएगा। सप्लाई नोटिफाइड एज एग्जेम्प्ट, कोई भी सप्लाई, कोई भी सेल जो कि नोटिफाई किया गया किसमें, एग्जेम्प्ट में। नील रेटेड अगर कोई सप्लाई है, हम बात करेंगे आगे नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में। नील रेटेड यानी कि जिस गुड्स के या सर्विसेज के सामने जो रेट जहां दिया गया रहता है, सिंपल भाषा में बात करूं, वहां अगर नील लिखा हुआ है तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई में माना जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिस पर टैक्स नहीं लगता है, वो वाला टैक्सेबल सप्लाईज। सप्लाईज कवर्ड अंडर आरसीएम। रिवर्सल मैकेनिज्म में कोई सप्लाईज है, यानी कि सप्लायर ऑफ द आरसीएम, जो सप्लायर है आरसीएम के रिवर्स चार्ज सप्लाई जो करता है, वो आईटी वो नहीं ले सकता है, लेकिन रेसिपिएंट जो है, क्योंकि वही टैक्स जमा करता है, वो ले सकता है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड अगर होगा तो उस पर जीएसटी लगता नहीं है, तो वो नहीं होगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, उस पर अगर जीएसटी लगता है तो भी वो इनपुट नहीं मिलेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग अगर है, कौन सा बिल्डिंग, इंटायर कंसेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट आपको याद होगा, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट जब ले लेते हैं, जब हम शेड्यूल पढ़ा रहे थे सप्लाईज की डेफिनेशन में, तो जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, आपका सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आप परचेज करते हैं, तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो वो ऑटोमेटिक जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, तो वहां पे किसी तरह का कोई इनपुट नहीं मिलेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज to be 1% of value of such securities. In such case, the value shall be deemed to be 1% of the sale value of such securities. तो इन सारे सातों आइटम में जैसे जैसे होगा वो उन पे इनपुट नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। इन पे अगर कोई इस तरह का कोई जीएसटी पे किया गया है तो उस पे इनपुट नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इवन दो these are exempted from payment of GST but not treated as exempted supply for availing ITC. Services by way of the asserting the deposits, extending loans, advances insofar as the concession is represented by way of interest, discount, except in case of banking and financial institution और NBFC. NBFC इन सबको छोड़ के अगर किस तरह का लोन है, कोई सब वो एडवांसेज है, तो वो आ जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू क्लियरेंसेस इन द इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स फ्रॉम अ कस्टम्स स्टेशन और डिक्लेरेंसेस इन इंडिया टू अ प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया। तो भी क्या हो जाएगा, जैसे कस्टम पे माल आता है जो आपके बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, तो वहां आया, वहां के बाद क्लियरेंसेस इन इंडिया के लिए कस्टम स्टेशन पे जो वेसल्स होते हैं, वहां जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो एग्जेम्प्ट होने के बावजूद भी, या जैसे मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जेम्प्ट होता है एक्सपोर्ट। अब उसके लिए जो माल गया है, वहां पे जो जीएसटी लगा उसका इनपुट ले लेंगे, कौन सा, जो आपको फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया अगर हो तो यहाँ पे होगा। फर्दर एनालिसिस यहाँ पे आज बात समझ में आएगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगेंस्ट आईएनआर, मतलब इंडियन रुपीज में अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी जीरो रेट सप्लाई माना जाएगा, और टैक्सेबल फॉर पर्पज ऑफ आईटीसी ये टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू नेपाल एंड भूटान अगेंस्ट आईएनआर जीरो रेट माना जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू यूके अगेंस्ट आईएनआर टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, यानी कि टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय अ बैंक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, यहाँ भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय अ ट्रेडिंग
कंसर्न, यहाँ पे एग्जेम्प्ट, यहाँ टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय वेसल, यहाँ एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ पे टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया बाय वेसल्स, टैक्सेबल टैक्सेबल। ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय एयर, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया बाय एयर, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सेल ऑफ लैंड not supply, exempt supply. Supplies of securities, non-taxable supplies and exempt supplies. Sale of warehouse goods under customs, not a supply, not available. अब ये आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। यहाँ टैक्सेबल बता रहे हैं, यहाँ होगा पर पर्पज ऑफ जीएसटी पेमेंट। जीएसटी तो इस पे लगेगा नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना। और जो आपने सप्लाईज किया है, जो आपने सेल किया है या सर्विसेज रेंडर किया है, वहां पे तो जीएसटी आपको जमा करने की जरूरत नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उस सर्विसेज या गुड्स को प्रोक्यूरमेंट के लिए अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, वहां पर अगर टैक्स दिया है, तो जब यहाँ पे टैक्सेबल होगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपको टैक्सेबल नहीं यहाँ पर लिखा रहेगा, एग्जेम्प्ट लिखा गया है, तो वो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि यहाँ जो एग्जेम्प्ट है और यहाँ नहीं एग्जेम्प्टेड अगर होगा पर्पज आईटीसी, तो वहां पे आपको आईटीसी जो भी अपने उस गुड्स को प्रोक्यूर करने के लिए किया था, वो रिवर्स करना होगा दोस्तों, रिवर्स करना होगा। तो कौन कौन से मेन आइटम होगा, जैसे इंटरेस्ट के केस में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटसाइड इंडिया बाई वेसल्स अगर हो रहा है, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया अगर हो रहा है, तो यहाँ एग्जेम्प्ट है, यहाँ टैक्सेबल है, तो यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। और क्या है, सेक्स रूल 42 ऑफ सीजीएसटी रूल 2018, मैनर ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। क्या मतलब, टी टोटल आईटी ऑन आई प्लस आई एस, T1 T2 T3 C1, T1 IT on I plus I S used exclusive for non-business purposes। मतलब क्या हुआ, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, टोटल इनपुट टैक्स, इनपुट इनपुट सर्विसेज, इनपुट ऑन इनपुट इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिव फॉर नॉन पर्पजेज अगर हो रहा है, और ये एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए हो रहा है, तो एग्जाम्प्ट सप्लाईज इनपुट रिवर्स किया जाएगा। और ब्लॉक क्रेडिट अगर कोई है, तो वो भी सेक्शन 75 में आएगा, और वो भी ब्लॉक होगा, उसको नहीं मिलेगा। जो रेड है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ग्रीन हो गया, रिमेनिंग आईटीसी क्रेडिट टू सीआरएल, इस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, ये बहुत सारा समझ में आ रहा है, लेकिन आपको एक ही चीज देखना है कि जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई हैं, इनके रेशियो निकाल लीजिए। टोटल टोटल सेल वैल्यू, टोटल एग्जेम्प्टेड प्लस नॉन एग्जेम्प्टेड प्लस एग्जेम्प्टेड का रेशियो निकाल लीजिए, और उससे उतना ड्यूटी अपना रिवर्स कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखेगा। लेकिन सिंपल ये है कि टोटल सप्लाईज लीजिए, उसमें से एग्जेम्प्टेड की रेशियो निकाल लीजिए, और आप उसको जो भी इनवॉइस, जो भी आपको उससे रिलेटेड इनपुट है, उसमें से माइनस कर दीजिए। फोर्टी थ्री में आईटीसी, जैसे यहाँ पे मैं समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। कैपिटल गुड्स 1 यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए हो रहा है, तो ठीक है।
आईटीसी और कैपिटल गुड्स 2 की हो रही है तो यूज फॉर अगर दो चीज में हो रही है, टेक्सटाइल सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों के लिए हो रही है कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो भी आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई केवल हो रहा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पहले तो हमने ऊपर इनपुट टैक्स की बात कर रहे थे कि अगर आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी हो रही है और इनपुट सर्विसेज से और वो हो रहा था, पूरा लेकर रेशियो निकाल के फिर डिवाइड कर वो कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे होगा। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स टू avail 100% ITC with respect to GST paid on transfer of the electronic credit ledger. Compute monthly credit, that is IT availed, divided by 60. जो कैपिटल के डू टू है इसमें करना क्या है, अवेल 100% आईटीसी ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, कंप्यूट मंथली क्रेडिट बाय 60 करके कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पर्पज। कंप्यूट मंथली आईटीसी attributable to the exempt supplies, monthly ITC into exempted supply for the month and total supplies for the month। और जो exempted supply होगा वो आपको the above amount to be added of the output tax liabilities for the every month for the next 60 month along with interest of 18% from the date of availment of ITC till the date of addition to output tax liabilities is paid। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर जो भी आईटीसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगा उसकी वैल्यू को आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करिए या यहाँ मैं कल नीचे बताया कि आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दीजिए प्लस इंटरेस्ट 18% जोड़ दीजिए फ्रॉम डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट ऑफ एडिशन टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज इज पेड। जैसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज हो रहा है उसमें ऐड कर, क्योंकि आपको पता नहीं है मशीन बनाया हुआ आपने, एग्जेम्प्टेड होगा नॉन एग्जेम्प्टेड होगा क्या होगा तो पता नहीं होगा, आपने अवेलमेंट तो पूरा ले लिया। लेकिन जैसे जैसे आप उसका क्या करेंगे, इनपुट लेंगे अवेलमेंट के लिए यूटिलाइजेशन जब करेंगे तो आप 60-20 ईयर्स में 60 डिवाइड कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए और रेशियो को हर एग्जेम्प्टेड वैल्यू से निकाल के साथ में इंटरेस्ट भी लगा के उसमें वो कर दीजिए। तो ये आपको रिवर्स होता चला जाएगा और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जब प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें हम बात करेंगे तो ये समझ में आएगा। द अबव प्रोसीजर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द month when C2 becomes C1, the capital goods are sold। The above procedure not required from the month when C2 becomes C1। जैसे आपने ये प्रक्रिया बंद कर देंगे जैसे कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हटके उसमें सारे टैक्सेबल सप्लाईज होने लगे तो। स्पेशल प्रोविजन फॉर द आईटीसी बाई बैंकिंग कंपनी के लिए सेक्शन 17(4) दे रहा है। अवेल प्रोपोर्शनेट आईटीसी या 50%, या तो प्रोपोर्शनल ले लो या 50% इलिजिबल मानो बाकी मत मानो। रिमेनिंग 50% आईटीसी विल बी लैप्स। Restriction of the 50% shall not apply to the tax paid on supplies made to the another registration within the same entity। Option once excise cannot be withdrawn during the remaining part of the year। एक बार आपने एक्साइज कर दिया तो बीच में आप उसको नहीं हटा सकते हैं। इस तरह से ये आपका काम करेगा। अब आते हैं आगे देखते हैं।
ब्लॉक क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक क्रेडिट में पहला आ रहा है मोटर व्हीकल। अब देखिए मोटर व्हीकल किस किस रूप में आता है, आज जरा बात करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग पर्सन्स, फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्सन, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड अदर्स। ट्रांसपोर्टिंग में दो चीजें हैं, कैपेसिटी 13 हॉर्स पावर से या उससे नीचे है या उससे ज़्यादा है। उससे नीचे है तो हेल्ड फॉर स्टॉक इन ट्रेड अगर रखा हुआ है, यूज इन बिजनेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए रखा हुआ है, ड्राइविंग स्कूल के लिए तो आईटीसी अवेलेबल होगा। मतलब जैसे जो सेल करने वाले लोग हैं, जिनकी जिनके काम ही है गाड़ियों को बेचना, तो वो स्टॉक के रूप में रखेंगे, या आपका कोई वो कार हायरिंग का काम है तो वो रखेंगे, या स्कूलिंग ड्राइविंग स्कूल है उसके लिए है तो आईटीसी अवेलेबल होगा। अदर केसेस में आईटीसी अवेलेबल नहीं। जैसे आप अपने बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे क्लाइंट्स के कि अगर हम कार परचेज करते हैं तो क्या उनसे इनपुट ले सकते हैं, तो कार पे आप अगर बिजनेस अगर इसमें से कोई नहीं है तो नहीं ले सकते। कैपेसिटी अगर 13 हॉर्स पावर से ज़्यादा है तो आईटीसी अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेज, कार्टेज, कंट्रैक्ट कैरेज, बसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ये सब चीज़ के लिए आपको अवेलेबल होगा। वेसल्स इन एयरक्राफ्ट, अब वेसल्स एयरक्राफ्ट में वही चीज़ हो गया, हेल्ड एज स्टेज हो गया, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, ड्राइविंग स्कूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हो तो आईटीसी अवेलेबल होगा। अदर केस में नहीं अवेलेबल होगा। अदर में अवेलेबल होगा जैसे ट्रक, लॉरीज, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। इस तरह से आपके ये पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर उसके बिजनेस है, उस कोई वेसल्स जो आप ले रहे हैं उसका बिजनेस है, या वो पैसेंजर के रूप में बिजनेस के लिए काम भी होता है, तब मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर हो रहा है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस है, या सर्विसिंग हो रहा है, या हायरिंग एंड रेंडरिंग हो रहा है, तो मोटर व्हीकल्स एयरक्राफ्टेड आईटीसी अवेलेबल with respect to the motor vehicles and aircraft. ITC available on those services. ITC not available on motor vehicle, car, aircraft. ITC not available. अगर मोटर कार पे ही आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो उसके रिपेयर सर्विसेज पे भी नहीं अवेलेबल होगा। अगर वाईटी पर पे अवेलेबल होगा तो उस पर भी अवेलेबल होगा। ये क्लियर है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर आईटीसी है तो उसके बारे में बात करते हैं। एनी सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गुड्स परचेज और रिसीव्ड इन रिलेशन टू construction of an immovable property, ITC not available on those inward supplies. Any services, work contract, services and goods purchased or received in relation to, किसके रिलेशन में, कंस्ट्रक्शन के लिए अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है? द अबव डिस्कशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द सप्लायर if work contract received construction services for construction of immovable property, then ITC can be availed on construction services. If work contract received the construction सर्विस के लिए ले रहा है for construction of immovable property, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सर्विस ले रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है, तो देन आईटीसी कैन अवेल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इवन दो इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस। कंस्ट्रक्शन किसके लिए हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी के स्टैब्लिशमेंट के लिए जब होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर is charged to profit and loss, then also ITC can be availed on the above inward supplies. कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर इज चार्ज टू पीएल। अगर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, अगर वो पीएल में चार्ज हो रहा है तो आपको इनवर्ट सप्लाईज में होगा।
चलिए इसको हम इस तस्वीर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, वर्क कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन 1। अगर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लाई और सर्विसेज दे रहा है, सप्लाई सर्विस चार्ज इसमें लग रहा है प्लस जीएसटी लग रहा है, तो आईटीसी यहाँ पे अवेलेबल होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में। ये सप्लाई और गुड्स सर्विसेज किस लिए दे रहा है? किसी के फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा है, फैक्ट्री के लिए। अगर ये सप्लाई कर रहा है, उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहा है, इसमें चूंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी होगा, सर्विसेज भी होगा, तो यहाँ पे भी आईटीसी अवेलेबल होगा। इंटीरियर डेकोरेटर है, सप्लाई सर्विसेज कर रहा है, सप्लाई सर्विस चार्ज है, तो आईटीसी नॉट अवेलेबल होगा। मार्केट प्राइस से है तो नहीं अब यहाँ पे अवेलेबल होगा। सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी ले रहा है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन 2। डेकोरेटर है, इससे काम है करवा रहा है, सर्विसेज ऑफ सप्लाईज सर्विसेज ऑफ चार्जेस ले रहा है, ये इंटीरियर डेकोरेटर तो वो मिल जाएगा। लेकिन ये सप्लाई और सर्विसेज कर रहा है किसके लिए? फोर्ड लिमिटेड के लिए मान लीजिए सपोज, तो नहीं मिलेगा। सप्लाई जब गुड्स कर रहा है और जीएसटी ले रहा है मार्केट वैल्यू प्राइस पे, तो वो भी नहीं, इस पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अदर ब्लॉक रेट क्या है? मेंबरशिप ऑफ हेल्थ क्लब एंड फिटनेस सेंटर में अगर है तो वो भी ब्लॉक रेट में। प्रोवाइडर एम्प्लॉयज अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर हो तो वहाँ मिल जाएगा। ट्रेवल बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज एलटीसी अगर कुछ है तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनल अगर वो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन के साथ स्टैट्यूटरी है तो मिलेगा। नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी अगर है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एनआरटीपी एक्सेप्शन में ये है। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्लांट, हेयर ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ अगर ये सब हैं तो ये ब्लॉकेट में होते हैं, इससे इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन है इनवर्ट सप्लाईज आउटवर्ड सप्लाईज आर सेम, जो सेम है तो मिल जाएगा। इनवर्ट सप्लाईज पार्ट ऑफ द कंपोजिट एंड मिक्स आउटवर्ड सप्लाईज, अगर ये कंपोजिट और मिक्स का है तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज टू द एम्प्लॉई अंडर स्टैच्यू ऑब्लिगेशन में अगर दे रहा है एम्प्लॉय तो मिल जाएगा। फ्रॉम अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो उस पर नहीं मिलता है आईटीसी, पता है आपको। फॉर पर्सनल कम कम कंजम्पशन के लिए, अपने घर के लिए अपने लिए यूज करता है तो वो नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉय रिटर्न ऑफ डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ द गिफ्ट और फ्री सैंपल अगर दिया गया है तो उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका ये ब्लॉक क्रेडिट को हमने देखा। अब आगे हम ये पढ़ेंगे स्पेशल सॉन्ग ट्रांसेस को।